जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि परब्रह्म कौन है, भगवान राम या भगवान शिव। लगभग 600 साल पहले भारत के ओडिशा में एक महान साधु संत रहते थे। उनका नाम अच्युतानंद दास था। अच्युतानंद एक महान साधु संत थे और वे पुरी ओडिशा में जगन्नाथ के भी बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि अच्युतानंद के पास दिव्य शक्तियां और दिव्य सिद्धियां थीं जो उन्हें जगन्नाथ से प्राप्त हुई थीं। उनके पास अपने मन की आंखों से अतीत और भविष्य को देखने की शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शून्य ब्रह्मा या दूसरे शब्दों में पराब्रह्मा से भी जुड़ सकते थे और बात कर सकते थे। हाँ, ऋषि अच्युतानंद सूक्ष्म यात्रा करके और अपने आत्मा को शून्य ब्रह्मा से जोड़कर शून्य ब्रह्मा के साथ बातचीत करते थे। ऋषि अच्युतानंद एक बार शून्य ब्राह्मण से जुड़े और उन्होंने शून्य ब्राह्मण से कुछ प्रश्न पूछे। हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण चर और अचर ब्रह्मांड के स्वामी, हे सब कारणों के कारण, हे महानतम, सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वोच्च, खुद को प्रकट करो। हे सर्वोच्च, मैं आपके बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। कृपया बताएं, आपका नाम क्या है? आपका जन्म कैसे हुआ? आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको देखना चाहता हूं। मुझे आपसे मिलना है। हे सर्वोच्च, अपने बारे में सब कुछ प्रकट करो। ऋषि अच्युतानंद की इच्छा पूरी करते हुए शून्य ब्राह्मण ने इन शब्दों में उत्तर दिया, मेरा कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। अस्तित्व में सभी नाम मेरे नाम हैं। तुम जो चाहो मुझे बुला लो और मैं अनादि मंडलम में रहता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में यह एकमात्र ऐसी जगह है जिसका निर्माण नहीं हुआ। मेरे घर अनादि मंडलम का न तो आरंभ है और न ही अंत। मेरे घर अनादि मंडलम तक पहुंचने के लिए आपको सप्त महासागर, 7 महान महासागर को पार करना होगा। मेरा घर सप्त महासागर के ठीक केंद्र में है और यह इस ब्रह्मांड का प्रारंभिक बिंदु है। अपने घर अनादि मंडलम तक पहुंचने का अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से महामुक्ति, अंतिम मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना। जो लोग मेरे घर अनादि मंडलम तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं वे वापस मुझ में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज का स्रोत हूं और मुझे कोई देख नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई रूप नहीं है। हर कोई मेरी उपस्थिति को केवल अपने मन की आंखों से एक उज्ज्वल बिंदु के रूप में महसूस कर सकता है। जो कोई भी योग और साधना करता है वह अपने मन की आंख पर बिंदु के रूप में मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। योगी और साधक जितना अधिक मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके मन की आंख में बिंदु उतना ही बड़ा और चमकीला होता जाता है। हाँ, हे अच्युत, योगी और साधक अपने मन की आंखों में एक उज्ज्वल बिंदु के रूप में जो सुखद अनुभूति महसूस करते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति की अनुभूति है। जैसे जैसे योगी और साधक मुझ पर अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं उनके मन की आंख का बिंदु बड़ा और चमकीला होता जाता है। और इस तरह एक समय ऐसा आता है जब बिंदु इतना बड़ा और इतना उज्ज्वल हो जाता है कि यह योगियों और साधकों के पूरे मन की आंखों को पवित्रता और आत्मज्ञान की रोशनी से रोशन कर देता है। उस समय योगियों और साधकों को उच्चतम स्तर का आनंद महसूस होता है और हे अच्युत, आप भी अभी यही महसूस कर रहे हैं। मैं ही वह हूं जो आरंभ का प्रारंभ है और जो अंत का अंत है। आरंभ का अंत भी मैं ही हूं और अंत का आरंभ भी मैं ही हूं। इससे पहले कि कुछ और अस्तित्व में होता मैं वहां था। जब हर चीज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब मैं वहां रहूंगा। जब महाशून्य महान शून्यता था तो मैंने खुद को 3 तत्वों में विभाजित कर लिया। मेरे विभाजन से जो 3 तत्व उत्पन्न हुए वे थे उत्पत्ति तत्व, सृजन का तत्व, करण तत्व, कारण का तत्व और चित्त तत्व, इच्छा का तत्व। उत्पत्ति तत्व ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, कारण तत्व नारायण के रूप में प्रकट हुआ और चित्त तत्व शिव के रूप में प्रकट हुआ। उत्पत्ति तत्व के कारण ही जंगम और अचल सभी चीजें अस्तित्व में आईं।
करण तत्व के कारण ही सभी चल और स्थावरों के साथ कारण और घटनाएं शुरू हुई और यहाँ तक कि सभी चल और अचल वस्तुओं का अस्तित्व भी करण तत्व के कारण ही उत्पत्ति तत्व के माध्यम से हुआ और यहाँ तक कि उत्पत्ति तत्व, कारण तत्व और चित्त तत्व में मेरा विभाजन भी कारण के कारण हुआ। करण तत्व जो सभी कारणों का कारण है और चित्त तत्व के कारण हर चल और अचल वस्तु को एक चित्त चेतना आत्मा इच्छा प्राप्त हुआ और हर चल और अचल वस्तु को जो चित्त मिला वह या तो स्थैतिक अवस्था, निर्जीव या गतिशील अवस्था, जीवित में है और यहाँ तक कि उत्पत्ति तत्व भी है। और करण तत्व को अपना चित्त तत्व से प्राप्त हुआ जो कि मेरे अपने चित्त वसीयत के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अंततः ये तीन महातत्व सिर्फ मैं ही हूँ जो खुद को तीन भागों में बांट रहा हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन तीन तत्वों में से किसकी पूजा या प्रार्थना की जाती है, सारी पूजा और प्रार्थना केवल मुझ तक पहुंचती है। हे अच्युत, यह अनंत सत्य है और यह महाज्ञान है जिसे प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को कई कल्प भी लग जाते हैं। हे अच्युत, ब्रह्मांड का केंद्र मेरा वास्तविक घर है और वहीं से मैं तीन महातत्वों के माध्यम से हर जगह फैला हुआ हूँ। यह महाब्रह्मा ज्ञान था जो स्वयं शाश्वत और सर्वोच्च महाशून्य ब्राह्मण द्वारा महान महासाधु संत अच्युतानंद दास को दिया गया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।